अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि काई कबीले के सरदारी खेमे में बाला खातून बाकी खवातीन से कह रही होती है कि आप हिसार से बहुत जल्द अच्छी खबर लेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी सब भी कहते हैं इंशाल्लाह। और फिर बाला कहती है इस वक्त तक हम कबीले के इर्द गिर्द परिंदे तक को पार नहीं मारने देंगे। और फिर फातिमा बताती है हमने बावर्ची खाने और शिफा खाने के अंदर और बाहर माहर सिपाही तैनात कर दिए हैं माँ, कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बाला कहती ठीक है बेटी ठीक है, लेकिन होशियार रहे, कोई भी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। ये मंगोल है, क्या खबासत और क्या गंद करेंगे वाजे नहीं है। तो उलगन कहती है हाँ, जरकुतय हमेशा मुझे इन नौकरों के जुल्म के बारे में बताता है, इसे अब भी यकीन नहीं आ रहा कि वो इनके दरमियान कैसे रहा। ये सुनकर होलफिरा बहुत हैरान होती है और कहती है जरकुतय साहब मंगोल थे? उलगन कहती हाँ। तो होलफिरा कहती यानी मैं हैरान रह गई, वो इन वहशी मंगोलों के साथ थे? तो गोंजा कहती कौन क्या है ये वाजे नहीं है होलफिरा, तुम भी तकफूर के किले से आई हो। और फिर बाला पूछती है मरियम की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं है? तो फातिमा ना में सारा हिलाती है। इस दौरान बाहर से सिपाही की आवाज आती है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो बाला की इजाजत मिलने पर वो सिपाही अंदर आता है और आकर बताता है बाला खातून सिपाहियों ने मरियम बाजी को ढूंढ लिया है, वो सगोत में थी। बाला कहती उसे अंदर ले आओ। और फिर अगले ही लम्हे पोइना यानी मरियम खेमे के अंदर दाखिल होती है और बाला के सामने पेश होती है और बहुत ही डरा हुआ और मासूम चेहरा बनाया हुआ होता है। बाला पूछती सगोत में तुम क्या ढूंढ रही थी मरियम, हमें बताए बगैर कबीले से क्यों निकली हो? तो मरियम कहती मुझे माफ कर दे बाला खातून, मैं मंगोलों के आने से खौफजदा हो गई। और ये डरते हुए और रोते हुए कहती है। उसे इस तरह देखकर बाला मरियम के पास आती है और उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहती रो नहीं मरियम बेटी, अब सब कुछ वाजे बताओ, यकीनन तुम बहुत खौफजदा हो गई हो। तो मरियम कहती है मैं अपनी दादी से मिलना चाहती थी बाला खातून, मेरा और है ही कौन, मैंने उनकी कब्र पर जाकर उन्हें गले लगाया। मैं अपनी दादी को बहुत याद कर रही हूँ, लेकिन वादा दोबारा बताए बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। उसे इस तरह देख और सुनकर बाला कहती है इस बार मैं तुम्हारी उम्र और ना तजर्बाकारी की वजह से नजरअंदाज कर रही हूँ मरियम, लेकिन अब जब तुम डरो तो हमारे पास आना ठीक है? दादी की कब्र पे हाजिरी के लिए भी सिपाहियों के साथ जाओगी? तो मरियम कहती शुक्रिया बाला खातून, अल्लाह अब से राजी हो। और फिर कहती अल्लाह अपने किसी भी बंदे को किसी के बगैर न छोड़े। इस पर बाला खामोश हो जाती है। और फिर फातिमा कहती है मरियम तुम बगैर किसी के नहीं हो। और फिर फातिमा बाला से कहती माँ अगर आपकी इजाजत हो मैं चाहती हूँ कि मरियम मेरी मावन बने। ये सुनते ही मरियम खुश होते हुए कहती वाकई मैं ये बहुत चाहती हूँ। इस पर बाला इजाजत दे देती है और कहती है मेरी इजाजत है, यकीनन बेटी अब से मरियम तुम्हारी मावन होगी, तुम्हारे करीब और पास रहेगी। इस पर फातिमा और मरियम बहुत खुश होते हैं। मरियम कहती मैं अपना फर्ज बखूबी निभाऊंगी बाला खातून। जबकि दूसरी जानब हम जंगल में देखते हैं कि कमांडर तोयगर अपने मंगोल वहशियों के साथ जब वापस जा रहा होता है तो इसी लम्हे उसके सामने एक नकाब पोश खड़ा होता है, जिसे देखकर वो रुक जाता है और उससे कहता तुम कौन हो, इस अंधेरी रात में यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? जिस पर वो नकाब पोश कोई जवाब नहीं देता। तो कमांडर तोयगर एक सिपाही को आगे भेजता है और वो मंगोल सिपाही जैसे ही उस नकाब पोश के पास आता है तो वो नकाब पोश एकदम मंगोल सिपाही पर हमलावर होकर उसे मौत के घाट उतार देता है। ये देखकर तमाम मंगोल सिपाही भी अपने अपने घोड़ों से नीचे उतर आते हैं। किसी लम्हे कुछ सिपाही चारों अतराफ से निकल आते हैं जिन्होंने अपने चेहरे ढके होते हैं। तुर्क सिपाहियों का लिबास जेबतन किया होता है और उनमें से एक सिपाही ऊंची आवाज से कहता सिपाहियों उस्मान साहब का सर झुकाने का ख्वाब देखने वालों के लिए डरावना ख्वाब बन जाओ, हमला करो। और ये कहते साथ ही उसके साथ के तमाम सिपाही मंगोलों पर हमलावर हो जाते हैं और उनसे लड़ने लग जाते हैं। वो तमाम सिपाही मंगोलों पर हावी दिखाई देते हैं और एक एक करके तमाम मंगोलों को मारना शुरू कर देते हैं। ये देख कर वो मंगोल कमांडर गुस्से से कहता काली रूहें तुम्हारी जल्लाद बन जाए उस्मान, तुम्हें मलिया मेट कर दूंगा मैं। अपने तमाम मंगोल सिपाहियों को मरता हुआ देखकर वो मंगोल कमांडर गुस्से से कहता तुम्हारे रास्ते में खून की नदियां बहा दूंगा उस्मान, तुम मंगोलों की ताकत देखोगे। उसके तमाम सिपाही एक एक करके मर रहे होते हैं। ये सब देखकर वो मंगोल कमांडर अपने घोड़े पर पीछे की जानब भागना शुरू हो जाता है और फिर पीछे से उस नकाबपोश आदमी ने जैसे ही एक मंगोल सिपाही को दबोचा होता है और उसकी गर्दन पर अपना खंजर रखा होता है तो वो उससे कहता है तोयगर तुमसे इसका हिसाब लेगा, वो उस्मान से हिसाब लेगा। तो वो नकाबपोश उसका गला काट डालता है और जैसे ही अपना चेहरा अया करता है तो वो सोफिया होती है। सोफिया कहती मैंने तुम्हारा गंदा खून इसलिए तो बहाया है। और फिर सोफिया कहती मेरी तलवार पे लगा मंगोल खून उस्मान के लिए लानत बनकर इसके लिए डरावना ख्वाब बन जाएगा, चलो। और सब वहां से रवाना हो जाते हैं और इस तरह सोफिया मंगोलों को उस्मान साहब से लड़वाने की कोशिश में कामयाब हो जाती है। दूसरी जानब फौजी करारगाह में जैसे ही उरहान खेमे के अंदर दाखिल होता है और कहता है हजूर बेगम खातून और इल्बाई आए हैं और उन्हें लेकर खेमे के अंदर आता है तो देखता
देखता है कि वहाँ उस्मान साहब नहीं होते। बुरहान हजूर हजूर पुकारता है लेकिन कोई आवाज नहीं आती, ना ही उस्मान साहब मौजूद होते हैं। ये देखकर बुरहान परेशान हो जाता है और अय्याज को पुकारता है। अय्याज जैसे ही बाहर से आता है, बुरहान पूछता मेरे बाबा कहाँ है अय्याज? तो अय्याज कहता है मुहाफिजों की तब्दीली के बाद से कोई निकला और गया नहीं है हजूर। यह सुनकर बेगम कहती कुछ बुरा नहीं होगा इंशाल्लाह। और फिर बुरहान आइकुत को बुलाता है और उससे कहता है आइकुत उस्मान साहब कहाँ है? तो आइकुत कहता है मैं नहीं जानता शहजादे। तो बुरहान थोड़ा परेशान हो जाता है और फिर एलबाई पूछता वो जंग के दौरान अकेले कहाँ गए होंगे, जिसका बुरहान के पास भी कोई जवाब नहीं होता। नाज़रीन फिर इसके बाद हमें तुर्कमान का एक छोटा सा कबीला दिखाया जाता है जिसके एक खेमे में एक छोटा बच्चा बैठा खाना खा रहा होता है कि इसी लम्हे उसकी बूढ़ी माँ खेमे के अंदर दाखिल होती है और उस्मान साहब भी आम लोगों का लिबास पहने उसके पीछे खेमे के अंदर दाखिल होता है। और उस्मान साहब ने लकड़ियां उठाई होती हैं। वो बुजुर्ग खातून उस्मान साहब का शुक्रिया अदा करती है और कहती है अल्लाह तुमसे राजी हो, सलामत रहो, मैंने तुम्हें परेशान किया। उस्मान साहब कहते कैसी परेशानी, क्या ऐसा मुमकिन है? और फिर उस्मान साहब लकड़ियां और एक थैला वहां पर रख देते हैं और उस बच्चे को देखते हैं और कहते हैं बेटा, और उसके पास बैठ जाते हैं और वो बुजुर्ग खातून भी वहां उसके पास बैठ जाती है। उस्मान साहब उस बेटे से कहते बेटे ये शोरबा अच्छा है? तो वो कहता जी हाँ अच्छा है। उस्मान साहब उससे प्यार करते हैं। ये सब देखकर वो बूढ़ी खातून कहती सलामत रहो बेटे, कदमों में कोई पत्थर ना आए। उस्मान साहब कहते आपके हाथ भी कोई दर्द ना देखे माँ, हाथ कोई दर्द ना देखें। और फिर वो बूढ़ी पूछती बताओ जरा तुम कौन हो? तो उस्मान साहब कहते हैं अल्लाह के रास्ते में रियासत के नाम पे जदोजहद करने वाला अल्लाह का एक बंदा हूँ। आप बताएं माँ, आपके साथ इन कामों को देखने वाला आपका शोहर या कोई बेटा नहीं है? तो वह बूढ़ी खातून कहती है मेरा शोहर जन्नत के रिहायशी अर्तुगरल साहब के लश्कर में, और बेटे की बात करूं तो वो साहिब रियासत उस्मान साहब के रास्ते में शहीद हो गया। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब बहुत गमगीन हो जाते हैं और फिर वो बूढ़ी खातून उस बच्चे की जानब इशारा करते हुए कहती है पीछे सिर्फ ये यतीम रह गया, बेटे जरा ये तलवार पकड़ ले, ये भी मेरी रियासत के लिए कुर्बान है। ये सुनकर उस्मान साहब अपनी नम आंखों के साथ उस यतीम बच्चे को देखते हैं और फिर उस बूढ़ी खातून के हाथों को पकड़कर कहते हैं माँ, जब तक आप जैसी माओं का वजूद है ये रियासत अबदी रियासत है, सब ही क्यों ना आ जाए, सब ही क्यों ना आ जाए, हमें कोई घुटने नहीं टकवा सकता, सलामत रहो। तो वो बुजुर्ग खातून कहती है सलामत रहो तुम बेटे, हमेशा सलामत रहो। और फिर पूछती क्या तुम्हें भूख लगी है बेटे, दस्तरखान पर बैठो। उस्मान साहब उस बूढ़ी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं मैं भूखा हूँ माँ, मैं भूखा हूँ, मेरा नाम उस्मान साहब है, मेरे पीछे बहुत से जवान मर्द खड़े हैं लेकिन मैं आपकी दुआओं का भूखा हूँ। ये सुनकर वो बूढ़ी खातून कहती उस्मान साहब। उस्मान साहब कहते जरा ये हाथ खोले माँ, मेरे लिए, मेरे हमनवा तमाम बहादुरों के लिए दुआ करें, हमारी मोहम्मत आप जैसी माओं की दुआओं की बदौलत फतह से हमकिनार होगी। और वो बूढ़ी खातून दुआ करती हैं और उस्मान साहब उस यतीम बच्चे के साथ प्यार करते हैं। नाजरीन फिर इसके बाद हम अक हिसार किले की शमाली दीवारों की जानब देखते हैं जहाँ बुरहान और जरकुताए बारूद से भरे बैग लेकर उस जानब जा रहे होते हैं जहाँ से पानी दीवार के नीचे से गुजर रहा होता है और वो छुपते छुपाते आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही उन्हें दीवार पर शम्मा जलाए किसी सिपाही के आने की आवाज आ सुनती है तो वो एकदम रुक जाते हैं और बुरहान जरकुताए को रोक लेता है और कहता रुको, कोई आ रहा है। और फिर जरकुताए को थोड़ा परेशान देखकर उससे कहता है बुरहान भाई क्या बात है, जब हम अपने फर्ज पर हैं तो तुम्हारे जहन में क्या है जरकुताए? तो जरकुताए कहता है मैंने अपने माजी को याद किया, मंगोल जरकुताए को, जिसे मैंने दफन कर दिया था। लेकिन तो बुरहान कहता लेकिन तुम्हारा माजी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा भाई, भाई हमने सोचा कि तुम्हारा कोई नहीं है, तुमने इतने अरसे तक क्यों छुपाया कि तुम्हारा कोई भाई भी है? तो जरकुताए कहता है यकीनन मैं किसी दिन बता देता, लेकिन क्या फर्क पड़ता, वो मुझे अपना दुश्मन समझता है। और फिर बुरहान कहता है भाई अपनी जान आजमाइश में न डालो, यकीनन वक्त आने पे वो तुम्हें समझ जाएगा। तो जरकुताए कहता हम देखेंगे, लेकिन वाहद मसला ये नहीं है भाई, मुश्किल दिन हमारा इंतजार कर रहे हैं बुरहान। मंगोल वो आदमी जिसे चाहे उसे जमीन बोस किए बगैर नहीं रुकते। तो बुरहान कहता है भाई भेड़ियों ने कब गीदड़ों के लिए मैदान को खाली छोड़ा है? अमन को तबाह करने वालों की मौत बनेंगे जरकुताए, मौत। तो जरकुताए कहता ए वल्ला भाई, तो फिर अब हम इन दीवारों को तबाह कर देंगे। सूरज चढ़ते ही तारीकी की रूहें जिस पर हुकूमत कर रही हैं इस अक हिसार को इस्लाम से मुशर्रफ करेंगे। तो बुरहान कहता है इंशाल्लाह भाई इंशाल्लाह। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दे और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।